हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जेएसएससी वर्सेस सोनी का जो केस चल रहा था, यानी नियोजन नीति का फैसला हो चुका है और इस पर सुनवाई हो चुकी है और इस पर जजमेंट हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि झारखंड में होने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बैठे थे, तो उनके मन में एक आशंका बैठी हुई है कि क्या उनकी भी जो नियुक्ति है वो रद्द हो सकती है या नहीं। तो दोस्तों जो जजमेंट आई है उसको हम लोग पहले पढ़ के देखते हैं कि जजमेंट में क्या आया हुआ है। यहाँ पर मैं एक सारांश आपको बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इंटरलोक्यूटरी application has also been filed relating to panchayat service which is not related to this right application. The anxiety of this invernal respondent is that due to the order dated 18/19/2090 passed by this court, their selection process has also stalled by the state government. They only need a clarification that by virtue of the said interim order their selection process may not be affected. जी हाँ दोस्तों, ये है आपका सारांश जो जजमेंट आई है और इसका हिंदी मैं बताने जा रहा हूँ। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, पंचायत सचिव से संबंधित एक संवेदनात्मक आवेदन भी दायर किया गया है जो इस आवेदन से संबंधित नहीं है। इन हस्तक्षेप करने वाले उत्तरदाताओं की चिंता यह है कि इस अदालत द्वारा पारित दिनांक 18/19/19 के आदेश के कारण राज्य सरकार द्वारा उनकी चयन प्रक्रिया पर भी रोक दी गई है। उन्हें केवल एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि उक्त अंतरिम आदेश के आधार पर चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों कि इस केस के कारण जो भी पंचायत सचिव के विद्यार्थी हैं उनका जो वैकेंसी में जो उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका जो सिलेक्ट हुए हैं या उनका जो मेरिट लिस्ट होगा ये प्रभावित नहीं हो सकती है, ये लिखा हुआ है। लेकिन यानी दोस्तों इसमें कहा गया है कि सोनी वर्सेस जेएसएससी का जो केस है इसका कोई रिलेशन नहीं है, यानी संबंध नहीं है पंचायत सचिव से। यानी इस केस का, यानी सोनी के द्वारा जो केस किया गया है ये पंचायत सचिव वालों पर नहीं है, यानी इसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस पे ये नहीं लिखा गया है दोस्तों कि आने वाले समय पे अगर कोई इस पे केस करता है तो कुछ हो सकता है या नहीं। इस मामले में आपके जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी यही कहा है कि मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता या मैं कुछ कह नहीं सकता है कि क्या होने वाला है। सारा चीज़ झारखंड सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करने वाली है। और खुदा न खास्ता कि कोई अगले आने वाले दिन पे केस कर दे, और केस करने वाला तो है कोई नहीं, क्योंकि पंचायत सचिव वाले जो छात्र हैं वो तो केस कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जो असफल रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम किसको हो सकती है वो मैं बता दूँ, वो हो सकती है दोस्तों टीजीटी वालों को। अगर वो लोग बोल दे, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और टीजीटी वाला बोल देगा कि हम लोगों का सिलेक्शन रद्द कर दिया गया क्योंकि इसी से रिलेटेड था, नियोजन नीति से रिलेटेड था, और आप लोगों का यानी पंचायत सचिव का क्यों बहाली हो गया, ऐसा करके अगर वो लोग दाखिला देगा तो दोस्तों आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप पंचायत सचिव के छात्र हैं तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एक बड़े यूट्यूबर ने कहा है, पता नहीं उनको मालूम होगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि पंचायत सचिव का जो वैकेंसी है इस पर केस नहीं हो सकता है, और उन्होंने इसका रीज़न ये बताया है कि जो सोनी वर्सेस जेएसएससी का जो मामला था तो वो नियोजन नीति के तहत था, लेकिन सोनी ने दोस्तों फॉर्म भरा था रांची जिले से और वो पलामू से बिलोंग करती है, तो उनका जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया था। तो दोस्तों ऐसा मामला पंचायत सचिव के वैकेंसी में नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि इसी कारण कोई अब इस पे केस वेस नहीं हो सकता है। तो ऐसा होगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ पूरी कंफर्म के साथ, लेकिन अगर आप लोग कहो तो मैं वकील से पूछ के आपको ज़रूर बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सभी बड़े बड़े यूट्यूबर ने कहा है, इसलिए मैं भी कह दे रहा हूँ कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग आराम से रहिए, और अगर आप लोग बोलोगे
कि वकील से बात करके ये बताइए, कंफर्म कीजिए कि केस हो सकता है या नहीं, तो मैं वो भी करूँगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि क्या मैं वकील से बात करके उनका रिकॉर्डिंग भी बाकायदा अपलोड कर दूं या नहीं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप क्या मुझे कौन सा मतलब क्या चीज़ मुझसे जानना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए तत्पर हूँ, आप लोगों का बहाली हो ये मैं हमेशा चाहता हूँ, चाहता था और चाहता रहूँगा। जय हिंद।